साथियों नमस्कार। मित्रों, इस मंत्र में वेद के उच्चारण के नियमों का वर्णन करने की प्रतिज्ञा करके उनका संकेत मात्र किया गया है। इससे मालूम होता है कि उस समय जो शिष्य परमात्मा की रहस्य विद्या का जिज्ञासु होता था, वह इन नियमों को पहले से ही पूर्णतया जानने वाला होता था। अतः उसे सावधान करने के लिए संकेत मात्र ही यथेष्ट था। इन संकेतों का भाव यह प्रतीत होता है कि मनुष्य को वैसे तो प्रत्येक शब्द के उच्चारण में सावधानी के साथ शुद्ध बोलने का अभ्यास रखना चाहिए, पर यदि लौकिक शब्दों में नियमों का पालन नहीं भी किया जा सके तो कम से कम वेद मंत्रों का उच्चारण तो अवश्य ही शिक्षा के नियमानुसार होना चाहिए। क, ख आदि व्यंजन वर्णों और अ, आ आदि स्वर वर्णों का स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए। दंत्य सा के स्थान में तालव्य स या मूर्धन्य सा का उच्चारण नहीं करना चाहिए। व के स्थान में बा का उच्चारण नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार अन्य वर्णों के उच्चारण में भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, इसी प्रकार बोलते समय किस वर्ण का किस जगह क्या भाव प्रकट करने के लिए उच्च स्वर से उच्चारण करना उचित है, किसका मध्य स्वर से और किसका निम्न स्वर से उच्चारण करना उचित है। साथियों, इस बात का भी पूरा ध्यान रखकर यथोचित स्वर से बोलना चाहिए। मित्रों, वेद मंत्रों के उच्चारण में उदात्त आदि स्वरों का ध्यान रखना और कहाँ कौन स्वर है, इसका यथार्थ ज्ञान होना विशेष आवश्यक है, क्योंकि मंत्रों में स्वर भेद होने से उनका अर्थ बदल जाता है तथा अशुद्ध स्वर का उच्चारण करने वाले को अनिष्ट का भागी होना पड़ता है। मित्रों, ह्रस्व, दीर्घ और पुल्लित इस प्रकार मात्राओं के भेदों को भी समझकर यथायोग्य उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि ह्रस्व के स्थान में दीर्घ और दीर्घ के स्थान में ह्रस्व उच्चारण करने में अर्थ का बहुत अंतर हो जाता है। जैसे सीता और सीता बल का अर्थ है प्रयत्न। वर्णों के उच्चारण में उनकी ध्वनि को व्यक्त करने में जो प्रयास करना पड़ता है वही प्रयत्न कहलाता है। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर और बाह्य। साथियों, अभ्यंतर के 5 और बाह्य के 11 भेद माने गए हैं। जैसे स्पष्ट, ईषत, स्पष्ट, विस्तृत, ईषत, विवृत, संवृत, ये अभ्यंतर प्रयत्न है। मित्रों, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित, मित्रों, ये बाह्य प्रयत्न हैं। उदाहरण के लिए का से लेकर माँ तक के अक्षरों का अभ्यंतर प्रयत्न स्पष्ट है, क्योंकि कंठ आदि स्थानों में प्राणवायु के स्पर्श से इनका उच्चारण होता है। साथियों, क का बाह्य प्रयत्न विवार है, श्वास, अघोष तथा अल्प प्राण है। इस विषय का विशद ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्याकरण देखना चाहिए। साथियों, वर्णों का समवृत्ति से उच्चारण या साम गान की रीति ही साम है, इसका भी ज्ञान और तद अनुसार उच्चारण आवश्यक है। संतान का अर्थ है संहिता, संधि, स्वर, व्यंजन, विसर्ग अथवा अनुस्वर
आदि अपने परवर्ती वर्णों के संयोग से कहीं कहीं नूतन रूप धारण कर लेती हैं। मित्रों, इस प्रकार वर्णों का यह संयोजन जनित विकृति भाव संधि कहलाता है। किसी विशेष स्थान में और स्थल में जहाँ संधि बाधित होती है वहाँ वर्ण में विकार नहीं आता, अतः उसे प्रकृति भाव कहते हैं। साथियों, कहने का तात्पर्य यह है कि वर्णों के उच्चारण में उक्त 6 नियमों का पालन आवश्यक है। धन्यवाद, शुक्रिया।